नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हुई एक और अपडेट के बारे में। यहाँ राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी जो भर्ती है वो सफाई कर्मी भर्ती से जुड़ी हुई रिलेटेड है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, इंदौर के आयुक्त 1.25 साल में 30 बार रात्रि निरीक्षण को निकले, हमारे 2 आयुक्त एक बार भी सफाई कर्मी में नहीं निकले। देखिए, इंदौर को सफाई में फर्स्ट रैंक मिली थी, ठीक है। वहाँ पे जो सफाई आयुक्त थे वो साल में 30 बार रात्रि निरीक्षण करते हैं। साल में यानी कई बार रात्रि निरीक्षण करते हैं। राजस्थान जयपुर में ऐसा नहीं है भाई, निरीक्षण के दौरे पे नहीं निकलते। निरीक्षण दौरे पे निकलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कितनी सफाई करनी है, कितनी सफाई नहीं करवानी है, ठीक है। वो निकलते नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं रहता कि जयपुर राजस्थान में हर जगह जगह कितनी गंदगी, कितनी सफाई, कितना कूड़ा कचरा उठवाना है, कितना नहीं। इसीलिए इसकी रैंकिंग डाउन पे डाउन चलती रहती है। इसीलिए इंदौर फर्स्ट पे है, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितनी गंदगी यहाँ पे हर जगह देखने को मिलती है। इसीलिए अब ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग में सुधार नहीं होता। रैंकिंग में सुधार किस तरह से होगा? रैंकिंग में सुधार होगा कि भाई सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ठीक है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, 30,000 प्लस की घोषणा थी, 30,000 पे, लेकिन प्लस ही करना चाहिए, 40-45,000, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि भाई कितनी सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, कितनी नहीं। यहाँ पर इन्हीं वजह से राजस्थान जयपुर की रैंकिंग डाउन होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर सफाई सुचारू रूप से नहीं होती, कूड़ा कचरा सुचारू रूप से नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो आयुक्त वगैरह है, बड़े अधिकारी, वो विजिट नहीं करते जयपुर में। राजस्थान में हर स्टेट में नाइट विजिट नहीं करते। इसी वजह से ऐसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े अधिकारी विजिट नहीं करेंगे तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि कहाँ कितनी गंदगी यहाँ पे हो रखी है, कहाँ कितना कूड़ा कचरा उठाना है, कहाँ कितने सफाई कर्मचारी लगाने हैं। इससे पहले भी अपडेट पेपर कटिंग न्यूज़ में अपडेट आई थी कि भाई जो 1200 सफाई कर्मचारी है, 1200 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी जयपुर में सैलरी निगम ले रहे हैं। ड्यूटी टाइम में कोई गांव में दुकान संभाल रहा है, तो कोई फैक्ट्री अपार्टमेंट में काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी लगे थे, जो सफाई कर्मचारी पुराने वाले और जो 2018 में लगे थे, वो भी ड्यूटी से नदारत रहते हैं, यानी ड्यूटी पे नहीं आते हैं। कोई सिग्नेचर करके चला जाता है, अटेंडेंस लगा के। कोई गाँव में है, कोई दुकान संभाल रहा है, कोई अपना कार्य देख रहा है। तो यहाँ पे जो भर्ती निकलेगी राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में, ठीक है, यहाँ पे जो भर्ती निकलेगी उसमें एक ही मुद्दा है कि भाई जो सफाई कर्मचारी के पद पे लग रहे हैं उन्हें केवल सफाई करनी है। ना आप ऑफिस में बैठ सकते, ना वाहन चालक पे बैठ सकते, ना घर पे बैठ सकते, ठीक है, ना और कहीं आप लग सकते हैं। आपने यदि आपका चयन सफाई कर्मचारी के रूप में हुआ, ठीक है, आपका नाम लॉटरी में आया, तो आपको 100% सफाई करनी होगी। अब निगम में कौन कौन सी कितने तरीके से सफाई की जाती है वो आपको पता नहीं है, तो आप एक बार जान लीजिए, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तो आपसे केवल सफाई करवाई जाएगी। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से पद खाली हो जाते हैं। जैसे 2018 में 757 लोगों ने ड्यूटी छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनसे सफाई करवाई गई थी, फिर उन्होंने नहीं की थी, इसीलिए वो छोड़ के चले गए थे। इसलिए जब आप नगर पालिका सफाई कर्मचारी में सिलेक्शन होते हो तो आपको, देखिए, सफाई कर्मचारी की भर्ती है तो जाहिर सी बात है सफाई करनी होगी, ठीक है। अब एक बार फिर से आपको बता दें कि भाई कितने पदों पर क्या कुछ चलेगा। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि भाई भर्ती आपकी जल्द शुरू होगी, ठीक है। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए नए नियम बनवा रहे हैं मंत्री। जो यूडीएच मंत्री है जावर सिंह कर रहा है, वो नए नियम बनवा रहे हैं, ठीक है। जल्द शुरू होगी भर्ती, नए सिरे से भर्ती शुरू होगी, नए सिरे से भर्ती शुरू होगी। देखिए, यहाँ पे ये अपडेट थी वो जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दी थी। सफाई कर्मचारी भर्ती, फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के नए नियम बनवा रहे हैं मंत्री, ठीक है। फर्जी प्रमाण पत्र, ऐसा नहीं है कि भाई आप अनुभव प्रमाण पत्र ही, देखिए अनुभव, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अनुभव तो सभी का चलेगा, ठीक है, अनुभव तो सभी का चलेगा, लेकिन आपके अनुभव के अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए, जैसे कोई
जन आधार हो गया, कोई जाति प्रमाण पत्र हो गया, क्योंकि आने वाले भर्ती में अभी ये सब कुछ और आपको अपडेट करवाने होंगे। ठीक है, इससे पहले अपडेट आई थी कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स अब नई भर्ती में मांगे जाएंगे वो आपको भर्ती में अपडेट करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उनको रोकने के लिए मंत्री नियम बनवा रहे हैं। जावर सिंह कर रहा है कि भाई जो भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया उसके खिलाफ कोर्ट केस होगा, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। कितने साल तक कोर्ट केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, ये कुछ अभी फ़िलहाल तय नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह सब कुछ चलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 बार भर्ती रद्द की गई। कितने पदों पे ये भर्ती होगी ये भी आपको बता दें। देखिए 3 बार भर्ती रद्द की गई, 3 बार भर्ती रद्द की गई कि करीब 24,000 पदों की सफाई कर्मचारी भर्ती की पूरी प्रक्रिया अब नए सिरे से। देखिए यहाँ पे आपको 24,000, ठीक है, 24,000 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, नगरीय विकास नगरीय स्वास्थ्य शासन मंत्री जावर सिंह कर्रा ने अफसरों को त्रुटि रहित एवं समावेशी नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती के नियम बनाने को कहा है। देखिए अच्छे और सुचारू रूप से जो नियम होते हैं वो बनाने के लिए जावर सिंह कर्रा ने मंत्रियों को बोल दिया है कि भाई इस तरह से आप नियम बनाएं। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2024 को यह भर्ती तीसरी बार रद्द की गई। देखिए तीसरी बार ये भर्ती रद्द की गई थी। ठीक है, इस सरकार में 2 बार और अशोक गहलोत सरकार में 1 बार। भाई इस सरकार में तो भर्ती को 2 बार रद्द किया गया था और कांग्रेस सरकार में 1 बार इस भर्ती को रद्द किया गया था। रद्द भी इसलिए किया गया था कि भाई जो नंदकिशोर ढंडोरिया के द्वारा सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लाद दिया गया था किसमें, अनुभव प्रमाण पत्र में, तो सभी का किसी का बन नहीं रहा था। इसलिए भाई ये तो फिर नियमों के खिलाफ हो जाता है। स्वास्थ्य शासन विभाग ने सफाई कर्मी भर्ती के जारी विज्ञापन को निरस्त करने का 5 दिसंबर को आदेश निकाला था। भाई 5 दिसंबर को आदेश निकाल दिया था कि भाई इस जो भर्ती है 23,820 पद इसे रद्द कर दिया जाए। ठीक है, वरना अब तक तो लॉटरी निकल के ज्वाइनिंग भी मिल चुकी होती। ठीक है, अब भर्ती नए सिरे से निकाल ली जाएगी। ठीक है, 185 निकायों की जाने वाली भर्ती का आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 27 नवंबर था। इसको लेकर राज्य सरकार के इसको पहले ही 2024 में रद्द करके अब नए सिरे से भर्ती करवाने की कवायद है। कितने पदों पे, देखिए 24,000 पदों पे। जो भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पाया गया, चाहे वो अनुभव प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, यदि वो फर्जी पाए गए, ठीक है, फर्जी पाए गए और आपका लॉटरी में नाम आ जाता है तो आपको नौकरी तो जाएगी, साथ में आप काम से भी जाओगे। ठीक है, आपके ऊपर कोर्ट केस चलेगा, कितना जुर्माना लगाया जाएगा कितना नहीं वो सब कुछ आपको बाद में पता लग जाएगा। लेकिन नए नियम बन रहे, भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। स्वच्छता में रैंक राजस्थान जयपुर की गिरी हुई है। ठीक है, स्वच्छता में रैंक राजस्थान की गिरी हुई है, इंदौर की नंबर 1 पे रैंक है। ठीक है, और जयपुर की गिरी हुई है। इसीलिए इसको सुधारने के लिए अब सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाई जाएगी। ठीक है, 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती का ऐलान था, लेकिन यहाँ पे 24,000 फिर से कर दिए गए। देखिए यहाँ पे कम से कम जब भर्ती अटकती जा रही है, रैंक सही नहीं है, तो कम से कम यहाँ पे 50,000, ठीक है, 50,000 या 60,000 भर्ती करवानी ज़रूरी है। क्योंकि इस फील्ड में अलग अलग फील्डों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकलती है, लेकिन इस फील्ड में कम से कम तकरीबन 60,000 भर्ती होना लाजमी है। अब भर्ती आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि नियम और शर्तें बन रहे हैं। ठीक है, नियम और शर्तें बन रहे हैं। अब आपको मार्च चल रहा है, ठीक है, मार्च में ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। रहा यूनियन के चुनाव, ठीक है, भर्ती आवेदन चालू रहेंगे और यूनियन के चुनाव भी उन्हीं टाइम हो जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।